ये आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। ये महोली ब्लॉक से एक दंपत्ति सड़क पर भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इनकी पत्नी 70% दिव्यांग है और ये खुद 80% दिव्यांग है। आइए साथियों, मैं इन्हीं से बात करता हूँ और आप लोगों को इनकी आपबीती आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया, आपका नाम? जितेंद्र। कहाँ से आए हो? मुल्दौली। अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिले। आज तो मोहली में कैंप लगा है, आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं। आप क्या % विकलांग हो? 80। क्या प्रशासन के पास आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं। तो करना चाहिए ना। ये आपके साथ कौन है? मेरी औरत। क्या पास आइए। आप क्या % विकलांग है? आपको भी पेंशन नहीं मिल रही? तो कैसे काम चल रहा है आप लोग का? हम यही धंधा अपना भीख मांगते। आपका क्या नाम है? आप दोनों लोग गुरदौली से आए हो। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि शायद हमारे ही आप कारण आपका कुछ काम बन जाए। मूल निवासी गुरदौली के ही हो? हाँ हाँ, आधार कार्ड है? घर है। अच्छा, ठीक है। हमारा हाँ बोलो। 8 बोले रहो। 8 5 हाँ। 2 7 हाँ बोलो। 9 0 3 7 8। साथियों नमस्कार, मैं दिव्यांगम चैनल के लिए आपका अपना साथी प्रवीण सिन्हा एक बार आपके सामने फिर समाज के कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ आपके बीच में आ गया हूं, जिस पे मुझे न केवल आप लोगों का समर्थन चाहिए, बल्कि आपके साथ इस मुद्दे पर जो आज मैं एपिसोड आपके सामने भेज रहा हूं, इस पर मुझे आपके सुझाव भी चाहिए। साथियों, मेरी समझ से जो मैं बात कहने जा रहा हूं, उससे पहले आपको आज ये एक छोटी सी क्लिप पहले देख लेनी चाहिए। जी हाँ साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पूरी शिद्दत और गर्मजोशी के साथ बहुत ध्यान से पहले इस वीडियो क्लिप को देखा है। साथियों, जरा ये देखिए और ये सोच के बताइए कि जब सरकार हर बजट में दिव्यांगजनों के लिए नए नए आंकड़ों के साथ बजट बढ़ा रही है, सुविधाएं बढ़ा रही है, तब समाज के दिव्यांगजन इस हालत में रगड़ कर घिसड़ कर भीख मांगने के लिए मजबूर है। भिक्षावृत्ति, अस्पृश्यता कानून, ये सब सरकार ने संविधान में बैन किया हुआ है। जो 32 अनुसूचियां हैं उनमें भिक्षावृत्ति को बैन किया हुआ है। इसको रोक लगाने की बात इस पर की गई है। उसके बाद आज हम बड़े गर्मजोशी के साथ कभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कभी 78वां स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। साथियों, ये प्रश्न केवल एक दिव्यांग व्यक्ति का नहीं है। ये समाज में हर जगह आपको इस तरह से भीख मांगने पर मजबूर व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे सकलांग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, हर जगह मिल जाते हैं। क्या इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक वो कारण मेरे को समझ में आता है, मैं आपका समर्थन उस पर चाहता हूं कि क्या केवल हर चीज के लिए सरकार को दोष देना उचित है? मैं मानता हूं कि सरकार को इस मुद्दे पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या इस मुद्दे पे सरकार ही खाली जिम्मेदार है? नहीं। इस मुद्दे पे अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, परम दोषी और सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति, तो इन व्यक्तियों के घर वाले, इनके परिवारजन। जरा ये सोचिए, ये जो जितेंद्र नाम के एक दिव्यांग की मैं एक वानगी बात कर रहा हूं, ये हजारों जितेंद्र और हजारों मालतियां पड़ी हुई हैं। तो मैं इनकी जब बात करता हूं तो
तो मुझे ये नज़र आता है कि क्या जब इनके परिवार में ये लोग थे तब इनकी हालत क्या होती होगी। ये किस तरह से घर से निकले भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिन रास्तों पे ये भीख मांग रहे हैं उसी रास्ते पे रसूखदार लोग निकल रहे हैं, उसी रास्ते पे समाज में अपने आप को स्वयं सेवी कहने वाले लोग निकल रहे हैं, उसी रास्ते से लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ियां निकल रही हैं। किसी ने इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत आज तक नहीं समझी। मैं देखता हूं कि मंदिरों के बाहर, बस अड्डों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, मैं सीतापुर जनपद यूपी से हूं और यहाँ पर जो मेन मार्केट है लालबाग के चौराहे पर 2 दिव्यांग दिन भर भीख मांगते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, द्वापर युग का जंगलीनाथ मंदिर के बाहर जो महिलाएं बैठी हैं, मेन मार्केट में 2 मंदिर बने हैं, उनके पास तो डिवाइडर पर ऐसे लोग बैठे रहते हैं सड़क के डिवाइडर पे, जैसे मालूम देता डिवाइडर इन्हीं के लिए बनाया गया है। भीख मांगने वाले लोग, उसमें अधिकांश महिलाएं, ये नहीं कि पुरुष नहीं है, पुरुष भी हैं, लेकिन अधिकांश महिलाएं। अब वो कैसी? विधवा महिलाएं। ये विधवा महिलाएं अपनी इच्छा से भीख मांगने नहीं आई, ये मानते हैं कि उनका पेशा बन चुका है मजबूरी में, ये मानते हैं उनके घर में कोठियां खड़ी हैं, हम मानते हैं इस बात को। कई महिलाएं हैं जो भीख मांगती हैं और शाम को अपने परिवार वालों को खबर करती हैं कि भैया इतना पैसा इकट्ठा हो गया, आके ले जाओ, उनका पेशा बन चुका है। लेकिन इसके पीछे सर्वप्रथम जिम्मेदार कौन? हमारे और आपके घर की बहू बेटियां, हमारे और आपके पत्नी परस्त पति लड़के, जो अपनी विधवा मां को अपने साथ रखना गवारा नहीं करते। ये मान लिया चलिए उन्होंने उनका परित्याग कर दिया, उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं अगर वृद्धा आश्रम बनवा रही है तो सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी महिलाओं को वृद्धा आश्रम पहुंचा करके उनमें एक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक रोजगार की भावना और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की भावना का संचार हो। एक कौन सी पिक्चर आई थी, कोई अवतार, जिसमें शायद ए.के. हंगल साहब का रोल दिखाया गया था, बहुतों को याद होगा। उनके साथ उन्होंने जिस तरह से अपने आप को डेवलप करके एक वृद्धाश्रम में अपने आप को एक रसूखदार व्यक्ति बना करके पेश किया, ये केवल पिक्चर दिखाने की बात नहीं है, ये बात है समाज में एक अपने आप को नज़ीर बना करके पेश करने की बात, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। मैं ये समझता हूँ कि सरकार, मुझे बड़ा अफसोस होता है देख करके कि मैं अभी एक मंदिर जाता हूँ, डेली जाता हूँ, वहाँ पर एक 20, 25, 30 साल की लड़की उन्हीं भिखारियों की टोली में बैठी हुई है। उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर वो युवा लड़की को अगर कुछ प्रोत्साहित करें, हम समाज के उन समाज सेवियों की बात कर रहे हैं, वो प्रोत्साहित करें जो अगर कहीं भी जैसे आपदा आती है और 2 केले बांटने पहुंच जाएं तो 12 लोग फोटो खिंचाते हैं। ऐसे लोगों से एक मेरा निवेदन है कि वो लोग इन भिखारियों पर ध्यान दें और इनको कहीं ना कहीं एक तरह से सुनियोजित ढंग से इनको रोजगार इनको दिलाया जाए। जो ये आज अगर ऐसे करके हाथ फैला रहे हैं तो कल को ये ऐसे करके कुछ देने वाली स्थिति में आ जाए। मैं आपके इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से आपके सुझावों के आधार पर, आपके विचारों के आधार पर मैं ये तय करूँगा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए या न उठाए। आपका क्या विचार? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार कहती है हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया,
अगर दे रही सरकार मुफ्त में राशन तो ये भीख मांगने पर मजबूर क्यों है? आइए इन सब बातों पर हम विचार करें और अपनी भूमिका भी निर्धारित करी जाए कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग 10, 20, 50, 100 रुपए की पान पुड़िया खा के पीक मार के थूक देते हैं, वो लोग इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपसे विदा ले रहा हूं और इस मतलब गुजारिश के साथ कि हमारे अपने इस चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पर्सनल नंबर पर भी फ़ोन आ जाता है और ये जो आज का एपिसोड है ये किसी व्यक्ति की पर्सनल राय के कारण आ रहा है। मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने में अपना योगदान दें, इस प्रोग्राम को विस्तार से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें कि आपको मेरे आज के ये विचार किस हद तक लोकप्रिय लगे या नहीं लगे, या मैं जंगल में मोर नाचा वाली स्थिति में ही पड़ा हूँ। इन सभी विचार और प्रश्नों के साथ आप सभी लोगों को मेरा राम राम।